श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय एंड छठवां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से प्रचेतास के बारे में हम सुन रहे थे कि प्रचेतास नारद मुनि को संबोधित, नारद मुनि प्रचेतास से मिले, राइट। और नारद मुनि से मिले जब प्रचेता, तो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नारद मुनि को कह रहे हैं कि आप कैसे यहाँ पर आए, आप ठीक से तो हैं, आपको कोई आने में बाधा तो नहीं हुई। हाँ, गूगल मैप से आप आए, लेकिन गूगल मैप ने आपको सही रास्ता दिखाया कि कई बार गलत रास्ता दिखा देता कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। आपको रात को पानी पिएंगे, आप थक गए होंगे, धूप बहुत तेज़ है, आइए थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए, पंखा कितना तेज़ कर दें, आप ठंडा पानी लेंगे, आप शिकंजी पिएंगे, आप पैर धोएंगे, हाथ मुँह धोएंगे। हाँ, कंफर्टेबल बनाना चाहिए पहले आदमी को। फिर कहना है कि फिर उनको ग्लोरीफाई, आपके हमारे सौभाग्य है कि आप हमारे घर में आए। किसके लिए बोलना चाहिए ऐसा? अतिथि के लिए, किसी के लिए भी, तिथि वाला हो उसके लिए भी, अतिथि हो उसके लिए भी। तो बता रहे हैं कि जैसे सूर्य चलता है तो रोशनी होती है तो सबका भय चला जाता है, वैसे आप जहाँ पर चले जाते हैं वहाँ ज्ञान का उजाला हो जाता है और सब भय से मुक्त हो जाते हैं। यदादिष्टम भगवता शिवेनाधो क्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभु। हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहिणी, ये प्रचेता ही बोल रहे हैं नारद मुनि को, हे स्वामी हम आपको बता दें कि गृहिणी में, गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिवजी तथा भगवान विष्णु के से प्राप्त उपदेशों को प्रायः भूल चुके हैं। देखिए, दिस इज कॉल्ड रिवीलिंग द हार्ट। बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि हमें उपदेश तो मिले थे, गुरु जी तो बहुत अच्छे थे शिव जी, लेकिन उनके उपदेशों को, प्रॉब्लम गुरु की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है ना। हम ही उपदेशों को मानते नहीं हैं। हाँ, और फिर प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक से मुझे गाइड नहीं करा गया, मुझे ठीक से मुझे सारी बातें नहीं बताई, अपने कुछ खास लोगों को शायद बता दी। हाँ, इस प्रकार। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, इन्होंने खुल के बोला, ये कह रहे हैं कि हम लोग गृहस्थी में बहुत अत्यधिक आसक्त हो गए, मैं और मेरा के बारे में निरंतर सोचते रहे। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या फ़ायदा है, मेरा क्या लाभ होगा, ये सोचते सोचते क्या हो गया, यहीं से ज्ञान खराब होता है हमारा, क्योंकि हमारा ज्ञान ही यही है क्या, आई एम नॉट दिस बॉडी, है कि नहीं। स्टार्ट यहीं से होता है कि नहीं। अगर क्या गीता का ज्ञान, आई एम नॉट दिस बॉडी, नहीं, ये अंतिम ज्ञान भी यही है, क्योंकि अंत तक हम ये नहीं मान पाते कि आई एम नॉट दिस बॉडी, और मैं और मेरा के चक्कर में जितने उपदेश ज्ञान मिला होता है वो सारा बेकार हो जाता है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा ज़िंदगी इसी में निकल जाता है। कह रहे हैं कि हम गृहस्थी में बहुत आसक्त हो गए, इसलिए जो भगवान भी आए थे, शिव जी तो थे ही, फिर भगवान ने भी आके हमें कुछ कुछ बोला था, कह रहे हम सब कुछ भूल गए। लेकिन बहुत अच्छी बात थी कि इन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया और फिर से सत्य की खोज में निकले थे, इसलिए आज उन्हें नारद मुनि मिले। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में दोबारा से ये, हाँ ना, कहते हैं ना, लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज ड्रामा, उसमें रीटेक नहीं हो सकता है। आपकी वीडियोस में, रील्स में रीटेक्स एंड रीटेक्स, उसमें तो लाइव है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर रीटेक नहीं है। पता नहीं हम जो आज मिस कर जाएं, दोबारा में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन में रहते जाना एक प्रकार से इंद्रिय भोग के लिए छूट है। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं है, समझ में आया। इट इज़ नॉट नीडेड। क्या कि इंद्रियों को एंजॉय, मज़ा आया, भाई दबे आपको मज़ा आया, यात्रा कैसी रही, मज़ा आया। हाँ, मज़ा आया अगर तो यात्रा बढ़िया रही। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु का मिशन पूरा हुआ, हाँ, यात्रा बढ़िया रही, सब ये नज़रिया है देखने का। तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं, किंतु उसे उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है जिस तरह जीवित रहना। तो जीवित रहने के लिए जब हम खाते हैं तो उसमें टंग को कुछ आनंद आता है, दैट इज़ अलाउड, है ना। तो इसकी पुष्टि भागवतम में भी हुई है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना होता है। किसको? जिसको दीक्षा देनी हो उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए और गोस्वामी बनना चाहिए। जिसको भी धाम जाना है, सबको गोस्वामी बनना है। तो आप लोगों के नाम में लिखा जाएगा फिर, हिज होलीनेस दिस गोस्वामी स्वामी। बोलिए जी, बोलो हाँ या ना।
कह रहे हैं मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना है। एवरीबडी, उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना है, अपितु उनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितने से शरीर तथा आत्मा का भरण हो सके, जीवित रहें, क्योंकि जीवित रहेंगे तो भक्ति करेंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अनासक्तस्य विषयान यथाभमु पजतः, मनुष्य को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, अपितु उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि कोई आवश्यकता से अधिक भोगता है तो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है बंधन। सो वेरी वेल मैनेज्ड पर्सन हु इज मैनेजिंग द हाउस होल्ड अफेयर्स वेरी वेल। हाँ, कई लोग होते हैं ना जो गृहस्थी बहुत बढ़िया से चलाते हैं, कह रहे हैं कि इतना भी बढ़िया से मत चलाओ कि उसमें बंधन में पड़ जाएं हम लोग। जैसा भी हमने बताया कि मैं और मेरा के चक्कर में सारा ज्ञान ऊपर, अरे वो तो प्रैक्टिकल बातें करो भैया अल्टीमेटली। हाँ, हमारे कुछ एक पुराना व्यक्ति था, उसको एक बात बार बार बोलता था, कुछ ज्ञान की बात बोलो ना, कहता है कुछ नहीं भैया, पेट में दाना होता है ना, दाना, ऐसे बोलता था वो, तब चलता है दिमाग। हाँ, तो फिर तो हमारे कौन थे वो 48 डेज रंती देव, तो रंती देव का तो दिमाग ही बंद हो गया हुआ। लेकिन वो तो 48 डेज के बाद भी जब उसके सामने चंडाल आया, डॉग आया, ये सब आया, वो फिर भी दिमाग तो चल रहा था। तो पेट में दाना होता तभी दिमाग, उनका मतलब था नोट ये होंगे तभी जीवन चल पाएगा, तभी दिमाग भी चलेगा, तभी सब व्यवहारिक होगा, नहीं तो कुछ नहीं है सब जीवन, ये सब व्यवहारिक बातें नहीं है। तो कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं भक्त कि प्रवचन तो प्रवचन ही है, परवचन है वो तो हमारे लिए नहीं है वो। तो ना परा और अपरा, तो परा 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 मतलब आध्यात्मिक को परा कहते हैं ना, अपरा परा है, वैसे ही परवचन भी क्या है ओ तो परवचन भी उसी प्रकार से क्या है, परावचन है, हमारे लिए नहीं है। प्रैक्टिकल बात क्या है अल्टीमेटली बताइए जी। कई लोगों को, कई भक्तों के स्टेटमेंट्स हैं इधर उधर से उड़ते उड़ते तक मेरे पास पहुंच ही जाती है वो। हाँ, अल्टीमेटली प्रभु जी पैसा है, पैसा तो चाहिए, देखिए पैसे के बिना होगा कुछ। इनको बोलो यात्रा में ले जाएंगे, पूछना जरा यात्रा में ले जाएंगे है? हाँ, आप देखना कभी एकादशी वाले दिन आपका चेतना डिफरेंट होती है, बाकी दिन डिफरेंट होती है, तो ये उल्टा है एक्चुअली में। तो इसलिए ये इस चेतना से सारा ज्ञान बेकार हो जाता है, ये प्रचेतास ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। फिर आगे बोलते हैं तत्ना प्रदोतये अध्यात्म ज्ञानम तत्व अर्थदर्शनम येन अंजसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके, जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। देखिए जी कितनी बढ़िया बात बोली इसमें। क्या बात बोली पता है? फॉग लाइट, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं ना उसको, जो समुद्र के किनारे लगा होता है, लाइट हाउस। देखिए भागवतम में 5000 साल पहले, बताइए आप कहोगे आपने लाइट हाउस आप बनाया। देखिए लिखा है इसमें, प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करे जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। देखा, आप कहते हैं कि ह्यूमैनिटी डेवलप्ड अब हुई, अब इंसान डेवलप हुआ, पहले पाषाण युग था, ये था वो था। हाँ, अब मैं कई बार देखता हूँ, देखिए इमेजिनेशन का भी तो एक लिमिट होनी चाहिए ना। आदमी क्या इमेजिन कर सकता है बताइए, मतलब कि इमेजिनेशन की भी एक लिमिट है। हम क्या इमेजिनेशन कर सकते हैं बताइए? आपने इमेजिन किया कभी कि आपने एक आलू का परांठा चटनी में डिप किया, बढ़िया लाल भी थी और हरी भी थी, उसके बाद आपने यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दिया, इमेजिन कर रहे हैं, और फिर कान ने सक कर लिया, अंदर चला गया। ऐसा इमेजिन किया कभी? अब तो कर सकते हो, मैंने बता दिया। अभी तक किया था इमेजिन? क्यों नहीं किया था इमेजिन बताइए? ना सुना था ना देखा था। समझ में आया बात कहने की? अब इससे हम क्या कहने वाले हैं? इससे हम क्या ही कहने वाले हैं कि शास्त्रों में इतने साल पहले वो पुष्पक विमान, अब विमान कहाँ, विमान तो अब आया। अब विमान बनने की कुछ वीडियोस देखते हैं आजकल हम, वीडियो कितने अटेम्प्ट्स, आदमी गिर रहा है, पड़ रहा है, आप देखना कई बार वो लेके भाग रहा है, वो कैसे कैसे इन्वेंट किए,
यहाँ बांध दिया, उस पर गया, भागा भागा और धड़ाम से नीचे गिर गया। क्या क्या इन्वेंट करते करते कब बना, आई डोंट नो। कितने साल होंगे, 400-500 साल, पता नहीं कितने, ज़्यादा से ज़्यादा। 400-500 साल भी कहाँ, 400 साल में तो शिप में घूम रहे थे ये लोग, जब वो दुनिया को ढूंढ रहे थे। सन 1400 में तो हु वॉज दैट, वास्को डी गामा, पता नहीं जो भी था। 1400 में ही वॉज सर्चिंग। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। और माना उसके 300-400 पहले और इंसान ने सोचना शुरू कर दिया होगा भाई, क्योंकि चिड़िया उसको दिखती है उड़ती हुई। हाँ, तो चिड़िया को देख के फिर भी सोच सकता था वो, लेकिन किसने कभी इमेजिन किया था कि आदमी उड़ सकता है। वो कह रहे हैं पुष्पक विमान, कितनी उसके बारे में डिटेलिंग है, और ऐसी विमानों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो ये तो चीज़ें बताई जाती हैं, प्रकाश स्तंभ है, विमान है, भूगोल है, एम्ब्रायो कैसे डेवलप कर रहा है, ये क्या इमेजिन करे आदमी, कितना इमेजिन कर सकता है आदमी। जो कभी ना देखा ना कभी सुना, उसको इमेजिन कैसे करूँ मैं। इसका मतलब ये चीज़ें उस वक्त थी, तभी वहाँ पर प्रस्तुत करी गई। कितना इमेजिनेशन हो सकता है। मैं कई बार बताता हूँ, व्यासदेव, व्यासकूट कहाँ है, व्यास गुफा बद्रीनाथ। हवाई जहाज तो थे नहीं आप हम लोगों के हिसाब से, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहाँ देखा होगा, वो राम सेतु। आप लोग गए हो राम सेतु में, आपको दिखा राम सेतु? सॉरी, किसी को नहीं दिखता राम सेतु। राम सेतु केवल आपको सैटेलाइट व्यू में दिख सकता है। अगर आप गूगल अर्थ करोगे तो आपको दिखेगा, हाँ ये जाके कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ है राम सेतु, लेकिन सैटेलाइट व्यू से समझ में आएगा। तो व्यासदेव कहाँ, मतलब उछले होंगे, जोर से उछले होंगे क्या, हाँ। और फिर व्यासदेव ने दो जोर से बोला होगा, सुनो सुनो उस तरफ के लोगों, अपनी कंट्री का नाम श्रीलंका रख देना, ओके ओके ओके। क्योंकि मैं अपने ग्रंथ में लिखने वाला हूँ कि भगवान लंका गए थे समुद्र पार, ओके सुन लिया आपने? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ सुन लिया, हम लंका श्रीलंका रख देंगे। हाँ, इमेजिनेशन की भी एक लिमिट है, कितना इमेजिन करेगा आदमी। बेवकूफ़ व्यक्ति है जो कहते हैं शास्त्र माइथोलॉजी है, हाँ सच में। तो यहाँ बता रहे हैं, हे स्वामी हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जो समुद्र में लाइट हाउस की तरह काम करता है। लाइट हाउस क्या करता है कि आप जब समुद्र में होते हैं ना, तो समुद्र अनलिमिटेड होता है, आपको देखा होगा आपने, लैंड का कुछ पता नहीं चलता। और डायरेक्शन कैसे दिए जाएँ, एक ज़माने में तो डायरेक्शन इतने नहीं होते थे, आजकल जो सैटेलाइट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन देने के लिए ये लाइट हाउस होते थे। तो पता चलता था ओ उधर इसका मतलब लैंड है, किनारा है, तो उधर को चलते हैं। हाँ, इस प्रकार से ये लोग चला करते थे। तो बता रहे कि जैसे समुद्र में जो कि अनलिमिटेड है, आदमी भटका हुआ है, उसको उस लाइट हाउस का सहारा होता है, प्रकाश आता है वहाँ से। उसी तरह से आप हमारे जीवन को प्रकाशित कीजिए, क्योंकि हम भी सागर में डूबे हुए हैं, इस दावानल अग्नि में डूबे हुए हैं। इस संसार कहते हैं ना, संसार सागर, भव सागर, इसको सागर से कंपेयर करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु साधु शास्त्र लाइट हाउस की तरह हमें डायरेक्शन देते हैं। तो डायरेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तेज़ी से बढ़ते रहना पागलपंथी की तरह, विद नो एम, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं है। एम क्या है आपका, जाना कहाँ चाहते हो, जाना कहाँ चाहते हो, लॉन्ग ड्राइव पे? नहीं, पहुँचना कहाँ है, पहुँचना कहीं नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। कितनी तेज़ जाना है, फुल स्पीड। समझा है? दिस इज़ मैडनेस, विदाउट नोइंग कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम संसार सागर में फंस जाते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, गुरु साधु शास्त्र में वो एक लाइट देते हैं कि इधर को जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नॉट बीइंग गिवन नाउ ए डेज। ओके, इसलिए ऑलवेज थिंक कि हमें हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें जाना कहाँ है। ये प्रभुपाद बोलते थे, बैक टू गॉडेड, बैक टू गॉडेड इज़ आवर दिस अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, कि हमें वहीं जाना है। तो जब किधर को भी जाओ, अल्टीमेटली हमें बैक टू गॉड हेड पहुँचना है, ये हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।